Hello my dear friends, you are most welcome your YouTube channel New Science Classes। इसमें आपको पता है कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट आए हैं कि सर शुरुआत से शुरू किया जाए, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस को वहीं पर बैंड कर दिया है। वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा, लेकिन आज मैं वास्तविक संख्याएँ स्टार्ट कर रहा हूँ जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक से है, और ये 1.1 है। लेकिन अभी मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और अगर टाइम रहा तो हम लोग एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, ये हमारा टॉपिक है। इसके बारे में आपने एक अच्छा 9 में भी पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पर हल्का सा हम थोड़ा सा आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये वो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं इन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें कहाँ से स्टार्टिंग होती है? 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं जो होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, जो कक्षा 9 का आपका चैप्टर ही था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो आपने इसमें पढ़ा है कि जो संख्याएं p/q के रूप की होती हैं, जो संख्याएं p/q के रूप की होती हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक शर्त इसकी होती है कि q ≠ 0, q का मान यानी कि डिनोमिनेटर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। आपको लग रहा है डिनोमिनेटर कुछ नहीं, लेकिन इन संख्याओं के नीचे क्या है? 1 है। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है, ये सभी संख्याएं जो है आपके अपरिमेय होती हैं, क्योंकि ये जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका एक निश्चित मान हमें नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। पाई भी जो है अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका मान जो हमको पता है 22/7, वो कोई निश्चित वैल्यू इसकी नहीं है, वो कोई इसकी निश्चित वैल्यू नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के ऊपर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के संगम को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और आपकी अपरिमेय संख्या भी होती है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, आपको और अलग ले चल रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये 2 प्रकार की होती है। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक, और एक होती है ऋणात्मक। अब देखिए इसकी अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पर 0 हो जाए, इसके पहले -1 -2 -3
इधर बात करें 1 2 डॉट 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 प्लस का इंटीजर, ये होते हैं आपके पूर्णांक संख्या, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जो संख्याएं -1 से स्टार्ट होकर माइनस के इनफाइनाइट तक चली जाती हैं वो आपकी ऋणात्मक इंटीजर होती हैं, और जो 0 से इनफाइनाइट तक जाती हैं तो धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। ये आपके इंटीजर्स हो गए। इन चीज़ों को जानना, आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में जब आपको भाग दिया जाता था, जैसे कहा जाता था आपसे कि भाग करिए या मासा निकालिए भाग, जिससे तो आप क्या करते थे। तो यहाँ पर हमने रख दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 37 रख दिया हमने। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करते थे। 5 37 को भाग करते थे 5 से, तो 5 से 35 और यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर आपका 3 बच जाता था। फिर उसके बाद आपको अध्यापक बताता था कि इसको आप देखेंगे कैसे कि आपका सही कि गलत। तो आप यहाँ पर लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये आपको सूत्र बताया जाता था। तो इसमें आप जरा कैसे रखते थे, भाज्य ये होता था, यानी कि भाज्य है और इसको गुणा करते थे 5 से 35 और प्लस 2 37, ये आपका आंसर आया। तो उसी प्रकार से इसमें भी, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, भाज्य को हमने a मान लिया, भाजक को b माना, इसको q माना और शेषफल को r माना। तो इस प्रकार से हमारी प्रमेयिका क्या बन जाती है, bq प्लस r, ये आपकी प्रमेयिका बन जाती है। आपको एक चीज ध्यान रखने वाला है यहाँ पर कि प्रमेयिका में क्या होना चाहिए कि r जो है वो 0 के बराबर हो या r जो है वो b से छोटी हो जाए, यानी भाजक से छोटी हो जाए। तो इसको हम रखते कैसे हैं, 0, उसके बाद में इज ग्रेटर देन, नहीं 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r, और उसके बाद में यहाँ पर b। इस कंडीशन को आपको फॉलो करवाना होता है इस प्रमेयिका में। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें जो इसी पर लगी होगी, जिसमें प्रमेयिका लगा होगा, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन हमने लेते हैं समझने के लिए, मैं बता रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन हम लेते हैं एक 135 दिया है, 135, 225, इसमें प्रमेयिका रखें। तो प्रमेयिका रखें तो बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी भाज्य है, यानी वो b हो जाएगी, और ये जो क्या होगी वो आपकी a हो जाएगी। आपकी प्रमेयिका क्या है, सॉरी ये आपका a होगा और ये b। यहाँ पर प्रमेयिका क्या लगेगी, bq प्लस r, ये प्रमेयिका है। आपको इस बात का ध्यान रखना है 0 इक्वल टू r और फिर b, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए मान, या उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो a का मान क्या होगा, यहाँ पर a का मान हम कर लिया 225 और b का मान कितना रखा, 135। अब q जो है गुणांक मानेंगे, तो कितनी बार 225 यहाँ पर दिया है 135 में, कितनी बार गुणा करके कि 225 से वो छोटा है बड़ा नहीं हो पाए, तो यहाँ पर हम एक बार करेंगे। तो अब 135 में से माइनस करेंगे उतना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मतलब इसमें से माइनस, तो माइनस जब करेंगे कितना 135 तो बचेगा आपका 90। अब ये जो है ये आपका बन जाएगा 135 यहाँ पर। अब ये 90 जो है आगे आ जाएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है इसको फिर अब इधर लाएंगे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 गुणे कितना 2 बार, और रिमाइंडर का कितना बचेगा 0, और रिमाइंडर को कितना बचाना चाहिए 0। तो अब आपका जो है वो अगर देखा जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 45, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1.1। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं बालाजी पब्लिकेशन की बुक से 1.1।
अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, अब मैं इसको बताने वाला हूँ आगे। देखिए 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता होता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या जब कहा जाता है तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, यानी कि जिसे मासा कहते हैं, और जब छोटी से छोटी संख्या निकालने को कहा जाता है तो एलसीएम आपको निकालना होता है। तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इन सवालों को हल करना है। तो ये हमारा है 1152 और दिया है 1664। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले हम भाग इससे कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसको लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 1152 है, 1152 से आपको 1664 को क्या करना है, भाग करना है। जब इसको भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं कितनी टाइम जा सकता है, 1 टाइम जाएगा। तो 1 टाइम ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1152, और डिवाइड करेंगे 4 से 2 गया 2, 6 से 5 गया 1, 6 से 1 गया 5, 512। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1664 और ये हो जाएगा आपका 1152 इंटू 1 प्लस का कितना हो जाएगा 512। यहाँ पर आप देख रहे हो कि r जो है नॉट इक्वल टू 0 है, r 0 के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 512 बचा हुआ है। अब फिर इसी को अगर आप करना चाहें तो इधर देखिए आप क्या करेंगे, 1152 से आप भाग कराएंगे तो ये जाएगा 512 डिविजिबल बाई 1152। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ पर बचा 4 से 2 गया 2 बचा, यहाँ पर 128 बच गया। अब क्या करेंगे आप, इस 1152 को फिर यहाँ पर लिखेंगे 1152 बराबर आपका हो जाएगा 512। तो यहाँ पर आप लिखोगे 512 कितनी बार चला गया था, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे यहाँ, और रिमाइंडर कितना बचा है 128 रिमाइंडर आपका बचा है। तो यहाँ पर भी आपका r नॉट इक्वल टू 0 आया। फिर और आगे बढ़ाते हैं हम, आपको पता है कि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। फिर यहाँ पर और आगे बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब उसके बाद जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार चला जाएगा, इसको हम 4 बार अगर गुणा कर दें, यहाँ से देखिए 128 को डिवाइड कर दें हम 512 से, तो 4 बार कर दें, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 1 5, 512 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना बचा, 0। r जो है अब यहाँ पर 0 आ गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी संख्या जो विभाजन करेगी वो कौन सी हो जाएगी, 128। ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने रफ करते हुए साथ में आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। आपको इसी तरीके से करना है, बार बार जो रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो इधर जो आने वाली जो संख्या जो है भाजक जो है उसको आगे बढ़ाती चली जाएगी, और रिमाइंडर जो है भी बढ़ता आगे चलाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक धनात्मक संख्या सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया है इसी वीडियो में, आपको सबसे पहले बताया पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर हम धनात्मक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक अगर लेते हैं तो आपको पता है वो कितना हो जाएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट डॉट, ये आपकी धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। अब अगर ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये पूर्णांक कब होगा, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं पूर्णांक जो है, यहाँ पर हम इसको m मान लेते हैं। यहाँ पर आना तो वो भी चाहिए, हम ऋणात्मक पूर्णांक को भी लिख सकते थे, लेकिन हमने केवल धनात्मक पूर्णांक को लिया है, ये आप कर लें। अब आपको पता है कि अगर आप इस m में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको कर रहे हैं आप तो 2 एकम 2, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। आपको पता है कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब 2 से आप डिवाइड, इसमें जब गुणा करने के बाद जब 2 से भाग कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रही हैं, सारी संख्याएं 2 से कट जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जब 2 से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है, अर्थात ये आपका m लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो 2m है वो क्या हो जाएगा, 2m के रूप का वो होना चाहिए। तो जो है धनात्मक पूर्णांक को क्लियर कर देगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसी प्रकार का है। इसमें कह रहा है कि यम, अगर यम को हम क्या मान ले, अब की बार हम मान लेते हैं, उसको भी मान सकते थे -1, सॉरी यहाँ पर हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ले सकते हैं। इनफाइनाइट से यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, इनफाइनाइट तक यहाँ तक ले जा सकते थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम धनात्मक पूर्णांक को ले लें। धनात्मक अगर पूर्णांक हम ले रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक को हमने ले लिया है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी। और ये आपका क्या है, m लिखा हुआ है, m है। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं इनमें, इन पूरी संख्याओं में 2 से आप गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगी, विषम संख्या बन जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि विषम संख्याएं तो बनेंगी, लेकिन अगर उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 से गुणा करेंगे तो वो सम संख्याएं बनेंगी, उसके बाद जब 1 जोड़ दोगे तो वो विषम संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर आप अब इसको इस रूप में आपको लिखना है, ये रूप हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि m का मान आप बढ़ा चाहे जो रखिए वो विषम संख्या आ जानी चाहिए। 1, 2, 3 कुछ भी इसमें रखेंगे, जैसे हमने रख दिया 2 गुणे 1 प्लस 1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, ये क्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम 2 रख दें तो 2 गुणे 2 प्लस 1 यानी 2 2 4 1 5, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि जो विषम संख्याएं होंगी उसको आपको 2m + 1 के रूप में रखना होगा। आपको इसमें ये जानकारी रखनी होगी कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। आपको लेना क्या है, इसमें धनात्मक पूर्णांक ही लेना है। तो इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 405 और 2520 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या 2520 बराबर ये हो जाएगी 405। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 405 से 2520 को भाग कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार अगर ले जाते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 4 छंग 24, इतना हो गया। अभी हो जाएगा 0, 12 से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आप कितनी बार ले सकते हैं, 6 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आपको मैंने सूत्र लिखा था पहले से, आपको पता है छोटी कक्षाओं में भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप यही याद रखिए, आप इस प्रमेयिका को ना याद रखें, a बराबर BQ प्लस R को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इस प्रमेयिका को याद रखिए, तब भी आपका काम हो जाना है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो शेष बच रहा है उसको आप यहाँ पर रिमाइंडर जो बच रहा है उसको आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपका 90 बचा हुआ, अब यहाँ पर ये चीज़ जो है अब आगे आ जाएगी 405 बराबर। अब ये 90 जो रिमाइंडर है उससे अब कराएंगे। यहाँ पर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब यहाँ पर आप 90 से अब क्या करोगे, 405 को डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार नहीं जा सकता, 4 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, 360, तो कितना हो जाएगा 5, 10 से 6 गया, 4 बचा, 45 बच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कितनी बार चला गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा 45। अब यहाँ पर इस 90 को लिख लोगे, 90 इक्वल कितना हो जाएगा 45 इंटू कितना 1, और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी r नॉट इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पर जो है वो r 0 के बराबर हो गया है, यानी कि बड़ी संख्या या एचसीएफ इसकी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 960, 5वां नंबर है 960
संख्या 960 हुआ, 1575 का एचसीएफ आपको निकालना है और 1575 का आपको एलसीएम वो सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप करेंगे भाग, इसको 1575 को भाग करना है आपको 960 से। आपकी प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी कि आप लिखोगे यहाँ 1575 बराबर 960 प्लस, अब यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमको पता चलेगा। तो 960 कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 960 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 7 से 6 गया 1 और यहाँ पर 15 से 9 गया 6, 615 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी टाइम गया, 1 टाइम। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 615 आपका बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अब फिर आगे क्या करोगे आप, यहाँ पर आप इस 960 को लिखोगे, 960 को लिखा, अब 615 जो है 960 की जगह पर आ जाएगा, रिमाइंडर की जगह पर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 615 से आप भाग करोगे 960 को, तो एक बार तो 615 हो गया, 10 से 5 गया 5, अब यहाँ 5 से गया 4, 9 से 6 गया तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 615 कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो यहाँ कितना बचेगा, 345। आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर 615 को लिखोगे, 615 को लिखा, अब यहाँ पर 345। अब आपको ध्यान देना कि कितनी बार हो जाएगा, 345 को डिवाइड कर रहे हैं आप 615 से, 615 को डिवाइड कर रहे हैं 345 से, तो कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 345। तो यहाँ 5 से 5 गया 0, अब यहाँ 11 से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर 5 से 3 गया 2, 270। तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, 1 टाइम। तो यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर आपका 270 बच रहा है। ये भी आर नॉट इक्वल टू आपका 0 है। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 345 लिखा, यहाँ पर कितना आप लिखेंगे 270। आपको ध्यान रखना है कि रिमाइंडर बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुणांक आपको अलग से लाते रहना है। अब 270 से आप करोगे 345 को भाग, तो कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम। 270 यहाँ पर कितना बचा, 5, 14 से 7 गया 7, 75 हो जाएगा। 1 टाइम प्लस का ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये भी आर नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। अब देखते हैं 75 से कितनी बार 270 जाता है, तो ये हो जाएगा 270 कितनी बार चला जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, तो 3 25 15, 3 से 21 1 22, 225। 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ पर बचा 6, 6 से 2 गया 4, 45 बचा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर कितना बचेगा, 45। अब ध्यान देना है, जब ये हो गया तो आप क्या करोगे यहाँ, अब यहाँ पर भी आपका आर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर 75 लिखेंगे, 75 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 1 टाइम, और प्लस का यहाँ कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। अब आपका आर नॉट इक्वल टू 0 ये भी आ रहा है। फिर और बढ़ाएंगे आप इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 बराबर ये कितना हो जाएगा, 30 गुणे 1 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर आर नॉट इक्वल टू 0 फिर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इधर आते हैं, अब यहाँ पर आपका बचा है कितना, 30 हो गया है। अब यहाँ पर कितना करेंगे आप, या 15 लिखेंगे, तो आपने लिखा 15 × 2 और ये प्लस का 0 आ जाएगा, यानी कि आपका आर का मान 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, आपका एचसीएफ 15 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है आपको, बहुत ही ध्यान से सवाल को कर लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 135 को 225 135 को 225 से करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 225 लिख देंगे पहले,
अब यहाँ पर 135 से आपको भाग करना है 225 को, तो कितनी बार चला जाएगा? एक बार। तो 135, तो कितना बचा यहाँ? 90 बचा। यहाँ पर आप उस तरह से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 गुणे 1 और प्लस का 90, आर नॉट इक्वल टू 0 हो गया है यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे? यहाँ 135 लिखोगे। अब ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 1 प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा? 45। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अब 90 एक बार जाएगा तो बचेगा कितना? 45। अब यहाँ पर आप 90 को लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 2 और प्लस का 0। अब आर का मान जो है वो 0 आ गया है, आपका HCF जो है वो 45 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए आप, और कमेंट जरूर करिए, जिससे जो कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि वीडियो बनाने में जो है आप थोड़ा सा मेरे मन को ग्रोथ करवाएं।